Guru, Jesus, Allah, shines of India. भारतीय संस्कृति और सभ्यता की अनूठी मिसाल है बोध गया। ये पावन तपस्थली है शाक्य मुनि भगवान बुद्ध की। यहां से बहने वाली प्राचीन बौद्ध दर्शन की अमर धारा ने विश्व को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। महात्मा बुद्ध के बताए गए सतमार्ग के आलोक में ही सम्राट अशोक महान और महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी बन सके। उनके जीवन पर बौद्ध दर्शन का गहरा असर था। ऐतिहासिक निरंजना नदी के तट पर बसा बोध गया बिहार की राजधानी पटना से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। बौद्ध धर्मावलंबियों का ये पावन स्थल हिंदू पितृ तीर्थ गया से महज 12 किलोमीटर दूर है। भौगोलिक दृष्टि से दोनों ही तीर्थ गया क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं, मगर भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े होने की वजह से इस भूभाग को बोध गया कहा जाता है। कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ का मन जब दुनिया के दुखों को देखकर करुणा से भर गया, तब उन्होंने राजपाट छोड़ने का निश्चय किया। वो दुख के कारणों को खोजते हुए निरंजना नदी के किनारे आ पहुंचे। उस समय यह स्थान घना जंगल हुआ करता था। ये वही पीपल का पेड़ है जिसके नीचे सिद्धार्थ ने कठोर तप किया। यहीं पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। बौद्ध धर्म ग्रंथों में इसे बोध प्राप्ति कहा गया है। बोध प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ, महात्मा बुद्ध और यह पावन स्थल बोध गया के नाम से जाना जाने लगा। जिस पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान मिला था, वो उन्हीं के नाम पर बोधि वृक्ष कहलाया। आगे चलकर इसी जगह पर महाबोधि मंदिर का निर्माण हुआ। इस मंदिर को महाबोधि विहार भी कहते हैं। यह मंदिर दुनिया भर के बौद्धों के लिए तीर्थ के समान है। इसके कण कण में भगवान बुद्ध के अहिंसा और सत्य के एहसास को आज भी महसूस किया जा सकता है। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में इसका निर्माण महान सम्राट अशोक के समय में हुआ। सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति स्थल पर चिकने बलुआ पत्थर से वज्रासन बनवाया। इसके चारों ओर बलुआ पत्थर की खूबसूरत वेदिका शुंग काल में बनाई गई। वर्तमान मंदिर का निर्माण 6ठी शताब्दी में हुआ। बाद में बुद्ध की 2500वीं जयंती के उपलक्ष्य में सरकार ने सन 1956 ईस्वी में इसका जीर्णोद्धार कराया। महाबोधि महाविहार की ऊंचाई 180 फीट है। आधार से यह करीब 50 फीट चौड़ा है। इसका प्रवेश द्वार पूरब की ओर है। विहार के सबसे ऊपरी बुर्ज पर एक स्तूप बना है। मीनार के चारों ओर आलों की एक के ऊपर एक लंबी श्रृंखला बनी है। यह मंदिर के ऊपरी हिस्से की खूबसूरती को और अधिक बढ़ा देती है। महाविहार की बाहरी दीवारों पर अनेक कलाकृतियां बनाई गई हैं। इस पर बने आलों में आकर्षक कलाकृतियों के साथ ही
बुद्ध और बोधिसत्वों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। मंदिर के आधार में चारों कोनों पर मीनारें बनी हैं। ये मीनारें वास्तव में मूल मंदिर की लघु प्रतिकृति हैं। मंदिर का प्रवेश द्वार स्तंभ पत्थर से बना है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार में दोनों ओर के आलों में बुद्ध प्रतिमाएं स्थापित हैं। गर्भगृह में भगवान बुद्ध की सोने की परत चढ़ी भव्य मूर्ति स्थापित है। करीब 380 ईस्वी में स्थापित भगवान तथागत की ध्यान मुद्रा की ये प्रतिमा आज भी अपनी दिव्य आभा बिखेर रही है। इसकी चमक यहां आने वाले भक्तों को सहज ही अपने वश में कर लेती है। दूर दूर से आने वाले भक्त गर्भगृह में बैठकर ध्यान करना अपना परम सौभाग्य समझते हैं। महाविहार के ऊपरी तल पर जाने के लिए प्रवेश द्वार के निकट ही बाहरी कक्ष के दोनों ओर पत्थर की सीढ़ियां बनी हैं। मंदिर के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। इसके चारों ओर चक्कर लगाते हुए भगवान बुद्ध के अनुयायी अपने मन में बुद्धं शरणं गच्छामि का महामंत्र जपते रहते हैं। Shines of India.